दीपेंद्र हुड्डा ने प्रजातंत्र को मजबूत करने और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए मतदाताओं का किया धन्यवाद। जनभावना हमारे साथ है। पूरे प्रदेश से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा। लोकसभा चुनाव में सभी 90 हलकों में कांग्रेस का वोट बढ़ा, जबकि भाजपा हर सीट पर घटी। दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा की जनता ने प्रदेश में बदलाव का स्पष्ट संकेत दे दिया। दीपेंद्र हुड्डा। अग्निपथ योजना की छुट्टी कराने और फौज में पक्की भर्ती कराने की लड़ाई लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा। मावल हरियाणा में झज्जर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज बागरी और झज्जर हल्के में धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाई, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। उन्होंने भाजपा के अहंकार को चोट मारने, देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद किया और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से अभूतपूर्व साथ, समर्थन व आशीर्वाद देने के लिए आभार जताया। जनता ने देश की राजनीति में संतुलन बनाकर मजबूत विपक्ष और इंडिया गठबंधन को नैतिक बल दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस चुनाव में जनता ने प्रजातंत्र तो बचा लिया है, अब हरियाणा को बचाना है और 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाना है। आज संख्या बल भले ही भाजपा के पास हो, लेकिन जनभावना हमारे साथ है। पूरे प्रदेश से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। उन्होंने चुनाव नतीजों की बात करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश दिया है। कांग्रेस गठबंधन को सभी 28 प्रदेशों की तुलना में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 47.6% हरियाणा में मिलने के साथ ही मत प्रतिशत में 2019 के मुकाबले अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक 19.2% बढ़ोतरी भी हरियाणा में हुई। सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को जहां 5 सीटों पर जीत मिली, वहीं वोट में जबरदस्त इजाफा हुआ और भाजपा के वोट में जबरदस्त गिरावट आई। इस चुनाव में 46 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को बढ़त मिली, जबकि भाजपा को सिर्फ 44 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का भाजपा की तुलना में वोट बढ़ा है। प्रदेश के सभी हलकों में कांग्रेस के मत प्रतिशत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जबकि भाजपा हर सीट पर घटी। यानी हरियाणा की जनता ने बदलाव का स्पष्ट संकेत दे दिया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2014 के पहले जो हरियाणा विकास में सबसे आगे था, आज वो बदहाली में सबसे आगे हो गया। बीजेपी सरकार में हर वर्ग का अपमान किया गया, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है और बदलाव का मन बना चुका है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा नुकसान किया है। पहले हर साल फौज में 5500 की पक्की भर्ती होती थी, लेकिन अब हर साल 900 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से 4 साल के बाद करीब 225 अग्निवीर ही पक्के होंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अब विपक्ष मजबूत है और अग्निपथ योजना की छुट्टी कराने और फौज में पक्की भर्ती कराने की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी के संकल्पों को बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपया करेंगे। एससी, बीसी व गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट की योजना शुरू करेंगे और जिन्हें मकान की जरूरत है उनको 3.5 लाख रुपए की लागत से इंदिरा आवास योजना के तहत 2 कमरे का मकान देंगे। केंद्र सरकार में 30 लाख और हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी। हरियाणा में सरकार बनने पर पहली कलम से खाली पड़े पदों पर मेरिट, रिजर्वेशन, पेंशन वाली पक्की भर्ती करेंगे। किसानों को एमएसपी गारंटी, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन और हर वर्ग की सुनवाई करने वाली सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विधायक गीता भुक्कल, विधायक कुलदीप वत्स, पूर्व मंत्री जगदीश यादव, राज सिंह जाखड़, कुणाल भादु, हरेंद्र हुड्डा, नरेश हसनपुर, एसीपी राजबीर जाखड़, सुभाष गुज्जर, सूरजभान जाखड़, दीपक धनखड़, किशनलाल पांचाल, वीरेंद्र दरोगा, डीआईजी धर्मपाल, रवि खत्री, जिला पार्षद अंकुर गुबाना, जिला पार्षद अमित भदानी, जिला पार्षद सोमल सुबाना, जिला पार्षद संदीप गुलिया, जिला पार्षद अनिल, सतपाल पहलवान, हितेश गुलिया, ठाकुर भूपाल, मामन गुलिया, मास्टर मनराज गुलिया, करमबीर मेहराना, बिज्जू कौशिक, नरसिंह फौजी, नरेश धूर, माया नेहरा, जगत सिंह, चेतानंद, विनोद गुलिया, वीरेंद्र गुज्जर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे।
हमारे बीच में हमारे झज्जर से हमारी विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री हमारी बहन गीता भुक्कल जी, हमारे भाई हमारे बागी से विधायक हमारे भाई सुदीप भट्ट जी, कोसली से हमारे पूर्व मंत्री जगदीश बोरा जी, हमारे नए का नाम, क्योंकि परिवार वही होता है बचपन से लेकर और जवानी तक, जवानी से लेकर आगे तक, जहाँ के संस्कार मिले, जिनके साथ सुख दुख हो, नाता हो, दिन रात जिनके साथ रहना हो, दिन रात जिनके साथ मेहनत हो, वही परिवार होता है। ये परिवार की परिभाषा है और उस परिवार की परिभाषा में कोई अगर में धांधली के आरोप लगे हैं, 1563 बच्चे दोबारा पेपर दे रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं? देखिए ये मामला भी आ चुका है कि भाई ये पेपर लीक भी हुआ था, तो इसके भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो ऐसे में सभी बच्चों के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो मैं समझता हूँ गंभीर प्रश्न है। ऐसा लगता है कि सबके साथ न्याय नहीं भी हो रहा। सरकार शॉर्टकट के चक्कर में बहुत बच्चों के साथ उनको न्याय से वंचित रख रही है। दिल्ली जल संकट को किस तरह देखते हैं? दिल्ली जल संकट है, पानी की कमी है, हिमाचल ने आज ये हरियाणा के अंदर बिजली और पानी का संकट जो बना है, आज उसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। 10 साल में इस मौजूदा सरकार ने हरियाणा की बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक भी कोई थर्मल का कारखाना नहीं लगाया, एक भी कोई नया यूनिट हरियाणा में। जो जितनी कैपेसिटी हमारे समय, हम 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी हरियाणा के अंदर, जो उस समय की जो कैपेसिटी थी, आज उसमें एक भी यूनिट का इजाफा इस सरकार ने नहीं किया, ना कोई कारखाने लगा। आपको ये याद होगा, उद्धव सरकार में 5 बिजली के पैदा करने के कारखाने लगाए गए, 4 थर्मल, कानपुर, झाडली, हिसार में, खेतड़ और यमुनानगर, और 1 परमाणु। लेकिन 10 साल से सरकार सोई हुई बैठी रही, इनमें किसी भी क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन बिजली और पानी की समस्या के समाधान के लिए, इसीलिए कारण आज पूरा हरियाणा दोबारा से बिजली की संकट से हरियाणा की जनता को झेलना पड़ रहा है। आप हरियाणा की बात करें, दिल्ली में किस तरह देखते हैं? हम तो हरियाणा की बात क्यों नहीं करेंगे? हरियाणा की करेंगे पहले। आप दिल्ली की बात आप पहले करें तो आप दिल्ली जाए। हम तो हरियाणा के हैं और हम हरियाणा के अपने हरियाणा वासियों की बात पहले करें। अग्निवीर योजना को लेकर आपने एक बड़ा ऐलान किया है। मोदी जी ने जो सेना अध्यक्ष को तीसरी रो में बिठाया, उसके ऊपर क्या कहेंगे? तीसरी नहीं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और हमारी नेवी के अध्यक्ष, इन चारों को 6ठी रो में बिठाने का काम इस सरकार ने किया। और दूसरी पंक्ति में बड़े बड़े उद्योगपति, अदानी अंबानी सरीखे उद्योगपति और एक्टर, फिल्म एक्टरों को बिठाने का काम किया, जो कि एक ना सिर्फ आपत्तिजनक है, लेकिन इसकी हम ना सिर्फ निंदा करते हैं, लेकिन सरकार से जवाब भी मांगते हैं कि क्या यही देश की सेना का सम्मान है कि उद्योगपति आगे बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में फिल्म एक्टर आगे बैठेंगे।